Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए क्लास 8 का सीबीएसई एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर का 4th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इससे पहले इस ज्योग्राफी के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर के हम 4 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने एग्रीकल्चर की बात की है। हमने फार्म सिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी, और हमने फार्म सिस्टम और टाइप्स ऑफ फार्मिंग का इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग को डिटेल में समझेंगे। जी हाँ, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के जो भी टाइप्स है या उनके सब टाइप्स है, उन्हें डिफरेंशिएशन है डिटेल में समझेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है। हमने फ्लो चार्ट की मदद से समझा था कि जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो कितने टाइप्स की है और उन टाइप्स के भी जो सब टाइप्स हैं वो कैसे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम उसे रिकॉल करते हैं। हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है उसके मेन 2 टाइप होते हैं। जी हाँ, एक सब्सटेंसेस फार्मिंग और एक कॉमर्शियल फार्मिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंसेस फार्मिंग उसे कहते हैं जिसमें फार्मर अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जो क्रॉप उगाता है, जिस तरह की फार्मिंग करता है, उस तरह की फार्मिंग को क्या कहते हैं? सब्सटेंसेस फार्मिंग। यानी खुद के खाने के लिए अगर फसल उगाना है तो उस फार्मिंग को क्या कहते हैं? सब्सटेंसेस फार्मिंग। लेकिन वहीं अगर जो भी फसल उगा रहे हैं उसे खुद के खाने से ज्यादा बेचना इंपॉर्टेंट है, यानी उसका मेन मकसद उस फसल को उगाने का, उस तरह की खेती करने का मेन मकसद क्या है कि हमें वो बेचना है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए है, व्यापारिक उद्देश्य के लिए, तो उसे हम कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। फिर हमने देखा था सब्सटेंसेस फार्मिंग के 2 टाइप होते हैं। जी हाँ, सब्सटेंसेस फार्मिंग के 2 टाइप हैं, इंटेंसिव सब्सटेंसेस और प्रिमिटिव सब्सटेंसेस। जिसमें हमने देखा इंटेंसिव सब्सटेंस मतलब अगर खाने के लिए ज्यादा उगाना है, पुरानी मेथड से नहीं, खाने के लिए ज्यादा उगाएंगे, इसमें हम सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे ज्यादा उगाना है, तो क्या करते हैं? हम इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज्यादा लेबर्स लगते हैं, टूल्स जो हथियार होते हैं, औजार होते हैं, कम रहते हैं, लेकिन लेबर ज्यादा लगाते हैं। यानी कम प्लैट पे, यानी जो भी लैंड है खेती की, कम खेत में ज्यादा अगर उगाना है खाने के लिए तो हमें इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग करनी पड़ेगी। और अगर हमें पुरानी मेथड से खेती करनी है तो उसे हम प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग कहते हैं। तो ये पुरानी मेथड और 2 टाइप्स की होती है। पुरानी मेथड में 2 टाइप्स और होते हैं, जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग, है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह खेती करना, वो जमीन की जब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, वो जमीन अच्छी फसल नहीं देगी तो उसको छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाना, वहां की खेती करना। यानी यहाँ पीपल शिफ्ट नहीं होते हैं, वो खेत शिफ्ट करते हैं, अपना फार्मिंग का जो जगह होता है, कल्टीवेशन का जो जगह होता है, उसे शिफ्ट करते रहते हैं। वहीं इसका अपोजिशन नोमैडिक हर्डिंग, इसमें क्या होता है? खेत शिफ्ट नहीं होता, इसमें इंसान खुद ही शिफ्ट होते रहता है। नोमैडिक हर्डिंग, इसमें जानवर रहते हैं और यहाँ से वहाँ चराते रहते हैं, उनके साथ घूमते रहते हैं, उनसे ही फूड प्रोडक्ट लेते रहते हैं। या नोमैड मतलब बंजारे, समझिए बंजारों वाली लाइफ जीना, उसकी खेती करना, उसको नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। ठीक, वहीं कॉमर्शियल फार्मिंग के 3 टाइप्स हैं। एक मिक्स्ड फार्मिंग, मतलब एक से ज्यादा फसल एक साथ उगाई जाएगी तो उसको मिक्स फार्मिंग बोलेंगे। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मतलब ग्रेन मतलब अनाज, यानी ऐसा अनाज जिसको बेचने के लिए उगाना है, खाने से ज्यादा उसका मेन मकसद बेचने का हो, उसे हम बोलेंगे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। देखिए यहाँ भी अनाज उगाया जाता है, सब्सटेंसेस फार्मिंग में भी अनाज उगाते हैं, पर यहाँ पे अनाज उगाने का मकसद होता है अनाज को खाने के लिए उगाना, कॉमर्शियल ग्रेन नहीं, ओनली फूड ग्रेन यहाँ पर। ठीक, और अगर कॉमर्शियल ग्रेन यानी कि बेचने के लिए ग्रेन उगाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर आता है, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। और तीसरा जो होता है प्लांटेशन होता है। प्लांटेशन मतलब क्या? पेड़ लगाना, है ना, यानी कि बागवानी जिसे कहते हैं। यानी टी, कॉफी हो गया, रबर प्लांटेशन हो गया, फ्रूट के प्लांटेशन हो गए, जिनको बेचकर ढेर सारा पैसा कमा जाए, जिनको खाया नहीं जाता। टी कॉफी डायरेक्ट खाते थोड़ी उगा के, है ना, उसे बेचा जाता है, फिर उसका काम आता है बीवर्ज के रूप में, है ना। बीवर्ज मतलब होता है पेय पदार्थ। क्रॉप्स के टाइप होते हैं, अगर कोई क्रॉप आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको बीवर्ज क्रॉप बोलते हैं, BEVERAGE, बीवर्ज क्रॉप। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। आप पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये टाइप्स को फिर से रिकॉल करने के बाद अब हम चलेंगे एक एक टाइप को सिमेंटोसली पढ़ेंगे, यानी एक अलग अलग करके पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे एग्जांपल और कहाँ होता है, कैसे होता है, सब जानकारी लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सटेंसेस फार्मिंग की। So students, let us study about the types of farming in which we will study about the subsistence farming firstly. So for subsistence farming, क्या होता है subsistence farming?
पहले ही आपको बता चुके हैं कि वो फार्मिंग जिसका मेन मकसद होगा अपनी फैमिली को फीड करना, अपनी फैमिली की जरूरत को पूरा करना, फैमिली के लिए पूर्ण भोजन उपलब्ध कराना, ये पहला मकसद होगा, यही मेन मकसद होगा, मेन पर्पज होगा, तो उसको हम बोलेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो देखिए वहां डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस फार्मिंग इज मेनली डन टू फुलफिल नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जी हाँ, किसान अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए इस तरह की खेती करता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज मेनली डन टू फुलफिल नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जी हाँ, किसान के परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए जिस प्रकार की खेती होती है उसी खेती को क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ठीक, अब परिवार की जरूरत को पूरा करना है तो इसका मतलब ढेर सारा तो बहुत नहीं चाहिए होगा ना, एकड़ एकड़ में मान लीजिए 100 एकड़ 50 एकड़ 20-30 एकड़ इतना तो नहीं चाहिए होगा। परिवार में ज्यादा 5 लोग 10 लोग हो सकते हैं ना, 4 लोग 7 लोग 8 लोग ऐसे होते हैं, तो इनके लिए छोटा स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड भी काफी है उगाने के लिए। बड़ी बड़ी मशीनें भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्शन भी करना है, हाथों से काम हो सकता है, हैंड लेबर चल जाएंगे, है ना, प्लॉइंग के लिए ट्रैक्टर की जगह हल बैल भी चल जाएंगे, इस तरह की चीजें। ठीक, जनरली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी कन्वेंशनल मेथड्स एक्सेट्रा आर यूज्ड, है ना, इसमें लो लेवल की टेक्नोलॉजी यानी हाई टेक्नोलॉजी नहीं लगती, कोई साइंटिफिक मशीन ज्यादा नहीं लगाते हैं, ना ही बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड से खेती की जाती है ना, इसमें जो कन्वेंशनल मेथड यानी पारंपरिक तरीके होते हैं वही अपनाए जाते हैं, जो सदियों से चला आ रहा है, खेत को प्लो करो, हल बैल चलाओ, उसमें पानी दो, है ना, बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड रहो, उसमें गोबर खाद डालो, इस तरह की खेती कर रहे हैं, कन्वेंशनल मेथड है तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है। इसमें इक्विपमेंट भी वही पुराने वाले ही लगते हैं, है ना, पुराने प्राचीन। ठीक, तो इस तरह की फार्मिंग की जाती है फैमिली की नीड को पूरा करने। आप ध्यान रखिए, टू फुलफिल नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ठीक, हाउस होल्ड लेबर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल प्लॉट्स। अब ज्यादा चाहिए नहीं, सिर्फ फैमिली की जरूरत पूरी करनी है तो छोटे खेत में ही काम चल जाएगा, तो छोटे खेत मतलब स्मॉल प्लॉट्स, और वैसे भी इसमें परिवार के लिए उगाना है तो ज्यादा पैसा तो आएगा नहीं, यानी बेचने के बाद तो कुछ पैसा ही नहीं, क्योंकि बेचना ही नहीं है तो पैसा भी नहीं है, तो बाहर से लेबर भी हायर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनको पेमेंट देना पड़ेगा, उनको मजदूरी देनी पड़ेगी, इसलिए क्या करते हैं, इसमें घर के लोग ही काम करते हैं, छोटा सा काम है, छोटे से खेत पे होता है तो घर के लोग ही लेबर की तरह मदद कर देते हैं, हाउस होल्ड लेबर ही इस्तेमाल होते हैं, है ना, घर के लोग ही खेत में जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा विलेज एरिया में कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे होते हैं सब मिलकर खेत में जाते हैं, खेती करते हैं, शाम तक खेत से वापस आ जाते हैं, यानी बाहर से ज्यादा लेबर नहीं लगाए जाते, कभी कभी जरूरत पड़ा तो इस्तेमाल किए जाते हैं, वरना वो भी लेबर नहीं लगाए जाते, घर के लोगों से काम चल जाता है। ठीक, और इस सब्सटेंसिव फार्मिंग के दो टाइप्स हैं, इंटेंसिव सब्सटेंसेस और प्रिमिटिव सब्सटेंसेस। जी हाँ, सब्सटेंसेस फार्मिंग के दो मेन टाइप है, एक है इंटेंसिव सब्सटेंसेस और दूसरा प्रिमिटिव सब्सटेंसेस। ठीक, तो ये होगा सब्सटेंसेस फार्मिंग का। अगर आपको डेफिनेशन की तरफ पूछा जाए सब्सटेंसेस फार्मिंग क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द प्रोडक्शन इज मेनली डन टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। जी हाँ, द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच farming is mainly done to fulfill needs of the farmer's family. ठीक, yeah, the type of farming in which the main purpose of farming is to fulfill the needs of farmer's family is to produce food for the farmer's family। जी हाँ, यानी वो फार्मिंग का मेथड जिसमें मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मेन मकसद क्या होगा, फार्मर्स की फैमिली के लिए फूड मिले, भोजन मिले, उसलिए खेती करेंगे तो उसको हम सब्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। ये किया जाता है मेनली पुराने टूल्स से, कन्वेंशनल मेथड से, है ना, लो लेवल की टेक्नोलॉजी से, और इसमें खेती की जाती है स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे, ज्यादा लैंड भी नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ही तो उगाना है, फैमिली की तो जरूरत पूरी करनी है, और साथ ही साथ इसमें जो लेबर्स लगते हैं वो घर के ही लगते हैं, यानी हाउस होल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा तो आने नहीं, पैसा ही नहीं आने वाला है, क्योंकि तो बेचना थोड़ी है, तो खाना है सिर्फ, है ना, और दूसरी बात ज्यादा उगाना भी नहीं है, तो घर के लोग थोड़ा थोड़ा मेहनत भी करेंगे तो काम बन जाएगा। और इसके टाइप्स होते हैं, जी हाँ, सब्सटेंसेस फार्मिंग के दो टाइप्स हैं, एक इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। तो इन्हीं को चलिए हम डिस्कस करते हैं, इन टाइप्स को, क्या है ये इंटेंसिव सब्सटेंसेस और प्रिमिटिव सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा हम सब्सटेंसेस फार्मिंग का पहला टाइप जो कि है इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। So students, let us talk about the first type of substances farming, that is intensive substances farming। तो हम पढ़ने वाले हैं कि intensive substance farming क्या होता है, चलिए देखते हैं। इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, सब्सटेंसेस का मतलब इंसान अपने परिवार का पेट भरने के लिए जिस प्रकार की फार्मिंग करता होगा। ठीक, अब इंटेंसिव वर्ड लग गया है तो इंसान अपने पेट भरने के लिए लेकिन ज्यादा क्रॉप चाहिए होगा इसे। इंटेंसिव मतलब इसमें छोटे से ही लैंड में ज्यादा क्रॉप चाहिए होगा, क्योंकि फैमिली बड़ी हो सकती है या फिर लैंड की फर्टिलिटी कम है, ज्यादा हमें उगाना ही पड़ेगा, साल भर का अनाज उगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, द टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज डन to fulfill the needs of the farmer's family but production is required more, है ना, more production on a small plot of land। जी हाँ, when the farming is done
टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली देन कल्टीवेशन इज डन ऑन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, है ना, उसे ही क्या कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि जब फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे खेती होगा ना तो उसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस बोलेंगे। फैमिली को नीड पूरी करने के लिए फार्मिंग होगा तो सब्सटेंसिव फार्मिंग, और फैमिली की नीड को पूरा करने के जब स्मॉल प्लॉट पे यही काम होगा तो इसको क्या बोलेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। ये आप ध्यान रखिए, डिफरेंस है, मत कंफ्यूज हो कि सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस की डेफिनेशन एक ही हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर फार्मर्स अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए खेती करते हैं तो उसे क्या कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और अगर फार्मर्स वही अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने जो खेती करते हैं वो स्मॉल प्लॉट पे करते हैं, बड़े प्लॉट पे नहीं, स्मॉल प्लॉट पे करते हैं। बड़े प्लॉट पे करते हैं तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और स्मॉल प्लॉट पे करते हैं तो क्या होगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ध्यान रखिएगा, ठीक। When farming is done to meet the need of farmers family on small plot of land, है ना, farming is done on the small plot of land to meet the needs of farmers family, that it is known as intensive subsistence farming। ये क्लियर हो गया। चलिए हम देखते हैं सिंपल टूल्स एंड ह्यूज लेबर्स आर यूज्ड। जी हाँ, इसमें साधारण औजार, है ना, फावड़ा हो गया, होय हो गया, सिकल हो गया, है ना। हंसी आपने देखा होगा सिकल कैसा होता है, सिकल का सिंबल बताते हैं ना, ऐसा बना रहता है, ऐसा हैंडल होता है पकड़ने का, और ऐसा शार्प होता है, इसको पकड़ के ऐसा काटते हैं, है ना, फसल काटते हैं हार्वेस्टिंग के वक्त। और फावड़ा तो आप जानते हो, ऐसा उसमें डंडा लगा होता है, कुछ ऐसा ही होता है। मैं डायग्राम हमारा कुछ खास नहीं है, आप समझ जाओ ना। फावड़ा होता है खोदने के लिए, और आता है एक सिकल जैसा आता है जिसमें ऐसा इस प्रकार कुछ मोटा हैंडल लगा होता है लकड़ी का, देखा होगा आपने, इसे खोदने के लिए, घास निकालने के लिए, ठीक। तो इस प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल होता है, सिंपल टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है, बट इसमें लेबर ज्यादा लगते हैं ताकि ज्यादा लेबर काम कर सके, है ना। और इसमें लेबर कहाँ एक्स्ट्रा तो लगते ही नहीं है, फैमिली के मेंबर रहते हैं तो जितने भी लोग फैमिली में सबको भर दो भाई खेत में, सब काम करते रहेंगे, घर में बैठ के करेंगे क्या, है ना। तो इस तरह से खेती होती है। दूसरा, कल्टीवेशन इज डन ऑन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। जी हाँ, अब इंटेंसिव वर्ड लगा है तो ये काय पे होगा, स्मॉल प्लॉट पे ही होगा, ध्यान रखिएगा। ये इंटेंसिव वर्ड इसी को इंडिकेट करता है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को ना। जब फैमिली की नीड को पूरा करने की खेती होगी तो उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे, और वही काम फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए खेती स्मॉल प्लॉट पे करने लग जाए तो उसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोल देते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट देखिए, मोर देन वन क्रॉप कैन बी सोन इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। जी हाँ, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल हो, यानी कि जो भी वातावरण है, जो भी मौसम है, वो उस किसान के उगाने वाली क्रॉप के फेवर में है, यानी अच्छा मौसम है, बहुत ज्यादा धूप नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा सूखा नहीं होता है, बारिश भी कम नहीं होती है, अच्छी बारिश होती है, ठीक ठाक हो जाती है। तो इस तरह के फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। फर्टिलिटी मतलब सॉइल की उर्वरकता है, यानी कुछ भी जल्दी आसानी से उगता हो उस खेत में, ना। तो इस तरह की चीज अगर होंगी तो एक से ज्यादा क्रॉप भी उगाई जाती है। इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट है, स्टेट जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान होगा, यहाँ पर एक ही क्रॉप उग पाती है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, खासकर राजस्थान जैसे इलाके में बारिश कम होती है, सॉइल जो है सैंडी स्ट्रक्चर है, रेतीली मिट्टी है, तो ज्यादा फर्टाइल भी नहीं होती। तो कैसे भी करके मुश्किल से एक बार का मतलब एक फसल उग जाती है साल भर में एक बार, तो वो बहुत है उनके लिए, ठीक है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में, उस इलाकों में क्या होता है, बारिश भी अच्छी खासी होती है, सॉइल भी फर्टिलिटी है, हरा भरा रहता है, जंगल आपने देखा होगा साउथ में, है ना। तो उस इलाके में साल भर क्या मिलता है, फर्टिलिटी, साल भर बारिश, साल भर मतलब थोड़ी थोड़ी जब चाहिए होगी तब बारिश होती रहती है, ठीक है। तो वहाँ कंडीशंस अच्छी हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक से ज्यादा क्रॉप उगा देते हैं, राइस भी उगाते हैं, वीट भी उगाते हैं, मेज मक्का भी उगा लेते हैं, और दूसरे छोटे मोटे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह उगा लिए जाते हैं, ठीक है। मोर देन वन क्रॉप कैन बी सोन इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक फर्टिलिटी, सनशाइन एक्सेट्रा। जी हाँ, धूप मिलते रहे, फर्टिलिटी रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा क्रॉप उगा सकते हैं। धूप की बात हुई, सनशाइन की, तो फॉर एग्जांपल आप जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, वहां पर बर्फबारी होती रहती है बहुत सारे, है ना। ठंडी में भी पूरा कोहरा फॉग छाया रहता है, तो धूप नहीं रहती, धूप नहीं होगा तो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा ऑब्वियसली। तो इसलिए सनशाइन भी बहुत जरूरी होता है, ठीक। हियर राइस इज मेन क्रॉप, और इस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में राइस जो होता है, चावल जो होता है, वो क्या है, मेन क्रॉप होता है, धान चावल मेन क्रॉप है, फॉलोड बाय व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। और अगर पहले तो सिर्फ राइस उगाएंगे, बट अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो गई तो उसके बाद व्हीट भी उगा लेते हैं, मेज मक्का भी उगा लेते हैं, पल्सेस कुछ दालें, ऑयल सीड्स यानी जिससे तेल निकलता है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, सरसों का हो गया, है ना। इन सब चीजों से क्या किया जाता है, तेल निकाला जाता है, और ये सब क्रॉप लगा दिए जाते हैं अगर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है तो। फेवरेबल नहीं है तो क्या उगेगा, राइस, और फेवरेबल है तो एक से ज्यादा क्रॉप, यानी फिर व्हीट भी उगा लेंगे या फिर मेज भी उगा लेंगे, ये सब उगा सकते हैं, ठीक है।
मेनली डन इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज इन मानसून रीजन। जी हाँ, इंडिया के जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, जैसे यूपी की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, बहुत घनी आबादी है। यहाँ के लोग इतनी सी खेती से उनका काम नहीं चल पाएगा, उनको फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन में एक से ज़्यादा फसल तो होना चाहिए किसी भी हाल में, है ना। तो ये एरिया में ज़्यादा लोग रहते थे, इनको खाने की डिमांड ज़्यादा है तो इनको ज़्यादा फसल चाहिए। जबकि कुछ ऐसे पार्ट्स है साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ के लोगों को कम भी मिला खाना, मतलब कम भी फसल उगती है तो उनका खाना हो जाता है भरपूर। तो उन इलाकों में इस तरह की खेती मेनली की जाती है। बट वहाँ पे मानसून भी अच्छा होना चाहिए, बारिश भी अच्छी आनी चाहिए। आप देखते हैं साउथ में अच्छी बारिश होती है, मानसून अच्छा आता है वहाँ पर। इंडिया में पहले मानसून साउथ के एरिया में ही आता है, केरला वगैरह में, है ना, तो वहीं पर बारिश अच्छी होती है। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग क्या, इसमें सिंपल टूल से खेती की जाती है, इसमें फार्मर्स की फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए की जाती है, लेकिन स्मॉल प्लॉट पे, इसलिए इंटेंसिव हो गया। सिर्फ जरूरत पूरा करना होता तो सब्सटेंसिव फार्मिंग, अब जरूरत पूरा भी करना है लेकिन स्मॉल प्लॉट पे कर रहे हैं तो इंटेंसिव सब्सटेंसेस, ठीक है। इसमें अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी रही तो एक से ज्यादा फसल उगा ली जाती है। मेन तो राइस ही होता है, लेकिन उसके अलावा वीट, मेज वगैरह, ऑयलसीड, पल्सेस वगैरह उगाए जा सकती हैं, ठीक। और ये उन्हीं इलाकों में होते हैं जहां पर थिकली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है और मानसून का भी समय रहता हो, मानसून रीजन भी रहता हो। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर हमने इतना सीखा है। अब आगे का जो टाइप्स है, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस, है ना, और बाकी टाइप्स जो हैं वो हम अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।